हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ एग्जाम के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये एग्जाम है बिहार का। ठीक है, इसके लिए सहायक, हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे और इसमें हमने सेट नंबर 2 के जीएस के जनरल अवेयरनेस के 2 पार्ट कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट से लेकर में 25 तक क्वेश्चन, देन सेकंड पार्ट में 26 to 50 तक। अभी इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसमें कवर करेंगे सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसके 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कॉनकेव मिरर का। मान लो ये मिरर है। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ हमेशा के लिए। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे पी बोलते हैं दोस्तों, और ये है फोकस। फिर उसके बाद होगा ये है, मान लो डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से पे जाओगे, ये है इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फिनिटी पे हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 4, और यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, इनके बीच में हो सकता है, और ये यहाँ पे हो सकता है। अब ध्यान रखेंगे, अब उल्टी काउंटिंग करो। ये एक बना था दोस्तों, अगर एक पे इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस पे 1 नंबर। दोस्तों अब इनके बीच में होगा तो इमेज बनेगा, अगर इन्फिनिटी और सेंटर सी के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ये इमेज बनेगा 2 नंबर। अब तीसरा क्या आएगा दोस्तों, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी ध्यान रखेंगे कहाँ बनेगा, इससे बड़ा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब चौथा क्या हो सकता है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो सकता है, तो चौथा इमेज बनेगा इन्फिनिटी और ये 4 नंबर बनेगा। इन्फिनिटी और किसके बीच में बनेगा दोस्तों, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। 5 क्या हो सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो सकता है फोकस पे। ठीक है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और सारे के सारे इमेज क्या बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा देखो, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। उल्टा तो अगर सेंटर पे है दोस्तों, सेंटर पे बनेगा वास्तविक, उल्टा और बराबर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र पे दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में, ठीक है, की तुलना में, ये बताना आपको, तो ध्यान रखेंगे अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। एक सांवली त्वचा की व्यक्ति, सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 54, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों। ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, बैटरी में कौन सी धारा होती है दोस्तों। बैटरी में होती है डीसी धारा, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 57, 3A की धारा होती है, 3A की धारा होती है दोस्तों। ठीक है, देखो आपको पता है, याद रखना है, कूलाम के अनुसार Q ये होता है I T, T टाइम होता है दोस्तों। ठीक है, और I क्या है, करंट है। Q, अब I की वैल्यू है दोस्तों 3 एम्पीयर है। ठीक है, आपको बताना है किसकी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपको, Q बाय ये T की वैल्यू बतानी है। यहाँ से Q बाय T बराबर है 3 आएगा, और T कह सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, T हम डायरेक्ट कह सकते हैं, ये आएगा, इसकी यूनिट होती है कूलाम, 3 कूलाम पर सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58,
तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक होता है दोस्तों, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 वातावरणीय अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 59, पायरोमीटर में मापा जाता है दोस्तों, पायरोमीटर में मापा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का माप तापमान। क्वेश्चन नंबर 60, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है दोस्तों माना जाता है, राइट आंसर होगा इसका जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? ये होता है, ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है दोस्तों, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल माना जाता है, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 2 सेकेंड। क्या माना जाता है दोस्तों? 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण मान होता है, किसके बीच? पारे और कांच के बीच दोस्तों स्पर्श कोण का मान होता है, तो इसका मान होता है, माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 64, एक बार बराबर होता है 1 बार इज इक्वल टू दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 10 की पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 65, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, ठीक है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र लैक्टोमीटर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो दोस्तों ये होता है, राइट आंसर होगा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है, यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, राइट आंसर होगा 46%। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है? अश्रु गैस का घटक माना जाता है दोस्तों क्लोरोप्रीन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। क्वेश्चन नंबर 69, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सुरमा के निर्माण में किया जाता है एंटीमनी का, ठीक है, ये एलिमेंट है दोस्तों एंटीमनी, इसका यूज करते हैं सुरमा के निर्माण में, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है दोस्तों? न्यूनतम वायु प्रदूषण इनमें से कौन सा करता है ये बताना आपको, राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? एल्यूमिनियम का दोस्तों और अयस्क होता है बॉक्साइड, ये ठीक है। कॉपर का दोस्तों क्या होता है? ये गलत है, ठीक है, कॉपर का होगा, ध्यान रखेंगे, कॉपर का जो और होगा अयस्क होगा, ये होगा कैल्कोपाइराइट, बोनीट, कैल्कोसाइड, ये सारे होते हैं, लेकिन ये होगा जिंक का कैलेमाइन, ठीक है ये, और जिंकाइट भी होता है दोस्तों, ठीक है, और आयरन का हेमेटाइट, आयरन का होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व दोस्तों, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला एलिमेंट है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 सोडियम। क्वेश्चन नंबर 73, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? शरीर के दोस्तों पित्त रस का उत्पादन होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 यकृत, मतलब कि लीवर में। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित सृजित हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ये अंग है जिगर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, पिलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है दोस्तों? पिलाग्रा होता है, राइट आंसर होगा इसका, पिलाग्रा होता है
B13 की कमी से, और दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है, रतौंधी या कह सकते हैं पथरी, और केमिकल नेम है रेटिनॉल। B1 की कमी से थायमिन, ठीक है, इसका सॉरी जो B1 का जो केमिकल नाम है वो है थायमिन, और कमी से क्या होता है बेरी बेरी रोग होगा। B3 की कमी से दोस्तों नियासिन, ठीक है, या कह सकते हैं पेलेग्रा रोग होता है, और जो इसका केमिकल नेम है नियासिन। और सी का दोस्तों केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड पूछ लेता है, रोग कौन सा होगा, स्कर्वी रोग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड।